Okay, my dear students, we are ready with fresh lecture for 11th class physics students. बच्चों हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे थे. इंटीग्रेशन अभी नहीं किया, सॉरी, डिफरेंशिएशन किया है. तो डिफरेंशिएशन आई होप कि बच्चों को समझ आ गया होगा. रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन के वही नाम थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या वेलोसिटी को डिफाइन किया था बच्चों. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन थे. एंगुलर वेलोसिटी को क्या सिंबल क्या होता है बच्चों? ओमेगा, डब्ल्यू कहते हैं जिसको. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाई डी टी करके किया था. ऐसे ही एंगुलर एक्सेलेरेशन जो होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसी को प्रोसीड करते हुए डिफरेंशिएशन की और बातें करेंगे. फिर इंटीग्रेशन भी शुरू करना है बच्चों आज. तो हमने कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के कराए थे, मुझे उम्मीद है पूरी. प्रोडक्ट रूल भी कराया था, डिवीज़न रूल भी कराया था. मैंने कहा था डिवीज़न के बगैर भी आप काम चला सकते हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बच्चों. और एक और बात याद रखनी है बच्चों कि अब बारी आ जाएगी इंटीग्रेशन है बच्चों. डिफरेंशिएशन में हाँ एक क्वेश्चन और कराना है. डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कम ऑन. एक मास है बच्चों, बड़े वाला है, उसके दो टुकड़े कर दिए बच्चों. ठीक है, दोनों टुकड़े जरूरी नहीं है बराबर है. ये टुकड़ा एक है, ये टुकड़ा नंबर 2 है बच्चों. ये स्मॉल m है, तो ये टुकड़ा क्या होगा बच्चों? m माइनस m. टोटल कैपिटल है, उसका एक पार्ट स्मॉल m, तो कैपिटल M में से m घट गया, सेकेंड पार्ट आ गया बच्चों. ठीक है, तो दोनों पार्ट्स की वैल्यू लिख दो. एक पार्ट की वैल्यू तो m है, दूसरे पार्ट की वैल्यू m माइनस m है ना. जब दोनों पार्ट्स का अगर सम करते हैं ना बच्चों तो कैपिटल M आता है. दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा हो जाता है ये मास. अब क्वेश्चन कि दोनों पार्ट्स को टुकड़े करके बच्चे, एक पार्ट तो ये रहा, कौन सा? स्मॉल m. दूसरा पार्ट बड़ा सा रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, लाइक दिस. ये कौन सा पार्ट है? m माइनस m, सेकेंड पार्ट. वो रेशो बताइए बच्चों, कौन सी रेशो? m1 इज टू m2 की रेशो बताओ. सवाल ये है, फाइंड रेशो ऑफ m1 टू m2 सो दैट क्या होना चाहिए? फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स है बच्चों इज मैक्सिमम. क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ए बिग मास कैपिटल M इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज m1, सेकेंड इज m2. तो रेशो बताइए दोनों पार्ट्स की क्या लें ताकि दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स हो वो फोर्स मैक्सिमम आए. हर मास हर दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है. ये बात आपने 9th में सीख ली थी. जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशन में, ताकि वो फोर्स मैक्सिमम आए. तो वो फोर्स मैक्सिमम आए तो उन दोनों पार्ट्स के मासेस की रेशियो क्या होनी चाहिए, ये अपन को बताना है. चलो बताते हैं. दो मासेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो गया? वो फोर्स क्या हो गया? देखो बच्चों, फोर्स का फार्मूला जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है g बाई आर स्क्वायर. स्मॉल m m1 ये है बच्चों, और ये बच्चों m माइनस m दूसरा टुकड़ा ये है बच्चों, ये है बच्चों. ठीक है, इस फोर्स को हम लिख लें. लिखो, ब्रैकेट खोल दो बच्चों. जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस जी एम माइनस एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, इसको दोबारा लिखा जा सकता है. जी एम बाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ये देखो जी एम बाई आर स्क्वायर यहाँ भी है. ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ना खोलना चाहें तो तब भी चलेगा बच्चों. ये कैपिटल M है बच्चों, ये डिफरेंस जरूर समझना, ये स्मॉल m. अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करते तो भी चलेगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल आता है. ये भी डिफरेंशिएशन से होगा बच्चे क्वेश्चन. क्या सवाल क्या है? दोनों पार्ट्स के मासेस की रेशियो बताइए सो दैट फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स इज मैक्सिमम. आइए, दोनों टुकड़ों के बीच में बच्चों
दोनों टुकड़ों के बीच में फोर्स बढ़ गया, बढ़ते 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 मैक्स हो गया, मतलब और नहीं बढ़ रहा, मतलब रुक गया, कांस्टेंट हो गया। पहले तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बस और नहीं बढ़ रहा बच्चों, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि और नहीं बढ़ रहा तो रुक गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने अच्छे से सीख लिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम वही करेंगे, जब ये फोर्स बढ़ बढ़ के मैक्स हो गया तो वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, काम बन गया। वेरी सिंपल, फोर्स बढ़ता 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 मैक्स हो गया और नहीं बढ़ रहा, मैक्स हो गया तो वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हम ऐसा करेंगे बच्चों कि फोर अच्छे से समझना बच्चों, ना समझ में आए तो जरूर शेयर करना। फॉर फोर्स टू बी मैक्स, अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो कोई भी मैक्सिमम चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है, तो उसका जो वो होगा ना बच्चों, उसका डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एन वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है, मैक्सिमम है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो पहले हम df/dm निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया, डिफरेंशिएशन तो सीख रहे हो ना बच्चों आजकल, कि दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों टुकड़ों के बीच में, टुकड़ों को भूल मत जाना बच्चों। दोनों टुकड़े कौन से हैं, बड़े मास के, ये बड़ा मास था ना, दोनों टुकड़े कौन से हैं बच्चों, एक m1 एक m2। m1 कितना टुकड़ा लिया था, स्मॉल m, तो m2 टुकड़ा कितना था, m-m, ये भूल मत जाना। तो चलिए ये हमारा फोर्स आ गया, क्या चाहते हो तुम, फोर्स कितना है, एक बार लिख दूँ, G/r², है ना, दो की प्रोडक्ट है बच्चों, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ऐसे ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, u इंटू वी फॉर्म यू नो वेरी वेल। तो हम कहेंगे फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम df/dm मस्ट बी 0। तो मैं पहले df/dm निकालूंगा, निकलवाओ बच्चों, G/r² डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहला u का u याद है ना तुम्हें, पहला u का u दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा u का u पहले का डिफरेंशिएशन, पहला u का u मतलब एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल लीनियर, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, कैपिटल M का 0 स्मॉल m का 1। अब कई बच्चे सोचेंगे 1 कैसे, ये 1 है ना बच्चों, 1 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम हो गई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट कौन है, n की पावर 1, इसका डिफरेंशियल ऐसे बच्चों। फिर कैलकुलेट करो इसको अच्छे से, df/dm की वैल्यू क्या आ गई, G/r² ब्रैकेट, कम ऑन, m की पावर 0 क्या होता है 1, ये माइनस m है बच्चों, -1 इंटू m माइनस m, अब इधर देखिए प्लस, हाँ m की पावर 0 क्या होगा 1, m माइनस m, df/dm मस्ट वैनिश, df/dm मस्ट बी 0, 0 करोगे तो G/r² 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, m माइनस की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल M/2, बस प्रूव हो गया। रेशो निकालनी है बच्चों आपको, इसका मतलब एक टुकड़ा क्या था, देखो m1 स्मॉल m, दूसरा ही था ना, तो एक टुकड़ा। अब आपको चाहिए क्या, जो आपका रिक्वायरमेंट है आप लिख दोगे ना, व्हाट इज वांटेड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, m1 अपॉन m2, m1 क्या है बच्चों m, तो m2 क्या है बच्चों, m2 की वैल्यू तो निकल गई, m2 की वैल्यू ये रही, m माइनस स्मॉल m की वैल्यू तो m/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी m/2, क्यों बच्चों, m2 की वैल्यू क्या आ गई, m माइनस m/2 यानी कि m/2, तो m2 की वैल्यू m/2 और स्मॉल m की वैल्यू अभी अभी कितनी आई m/2, स्मॉल m की वैल्यू भी m/2, ऊपर वाला भी m/2 नीचे वाला भी m/2, कम ऑन, है ना, m/2 इज 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, m1/m2 की रेशो आ गई 1:1, आधे हाफ हो गए बच्चों। उस पूरे मास के बिल्कुल हाफ अगर दो टुकड़े करेंगे तो उनके जो बीच का फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। फोर्स बढ़ बढ़ के मैक्स हो गया तो और नहीं बढ़ रहा,
और अगर नहीं बढ़ रहा तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिफरेंशिएशन निकाला और इसको 0 पुट कर दिया। डिफरेंशिएशन कैसे निकाला? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और पूरे को 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। दोनों मासेस निकल आए, दोनों टुकड़े। स्मॉल m कितना है? m/2, मतलब एक टुकड़ा m/2, तो दूसरा बचा कितना? m/2। दोनों की तो रेशियो मांगी थी, ये भी m/2 है, ये भी m/2 है, 1:1 आंसर। अगर आपको ये कहते ना कि ये रेशियो निकालो, m1 टू कैपिटल M निकालो, फिर आंसर m1 की वैल्यू क्या आई? m/2, फिर ये m, फिर आंसर आता 1:2। देख लेना रेशियो क्या मांगी। रेशियो अगर m1:m2 मांगी है, ये रेशियो मांगी है तो 1:1। अगर m1 कैपिटल M मांग रहे तो 1:2, जो मांगा जाए ध्यान से करना। कई बार वो मांग लेते हैं एग्जाम में, कई बार वो। कम ऑन, डिफरेंशिएशन को प्रोसीड करते हुए, बहुत काम की चीज है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन ना होता तो वेलोसिटी कैसे समझ आती? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, फिर कैसे बात बनती? इसमें घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए इंटीग्रेशन, बिल्कुल नई चीज है बच्चों, इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे डिफरेंशिएशन हो बच्चों, चाहे इंटीग्रेशन, किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू होता है ये। जैसे कोई तुम्हें कह देना बच्चों x² का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कह देना पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट करो। दिस इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। वो कहेगा हाँ विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो तुम बता देना, क्या बता देना? वही बता देना जो तुम्हें बताया था, ये पावर आगे आ गई और एक पावर लेस हो गई, आंसर। अगर वो कहते नहीं भाई x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ, तो आंसर विल बी चेंज्ड। इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी कोई कहे तुम्हें कि फलाने का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कहते ना पहले सवाल तो पूरा करो, किसके विद रिस्पेक्ट टू मांग रहे हो। अगर विद रिस्पेक्ट टू t, इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे करते हैं बच्चों? पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम कर दी जाती है, इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ब्रैकेट में तो x है बच्चों, तो dx/dt माइनस। दोनों में फर्क अच्छे से नोट करना बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू t आ जाए तो मेथड तो वही है, पावर आगे वन पावर लेस। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये एक्स्ट्रा काम और करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा काम यहाँ भी किया गया है यहाँ भी, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और मुझे तुम्हें दिखाना है बच्चों। क्या? कि पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो गई, तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन यहाँ भी किया है, कर रहा हूँ। डी ब्रैकेट में x है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट टू बच्चों 1 होता है, इसलिए नहीं दिख रहा था, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो दिखता नहीं है। 5 × 5 is 5, x² × 1 is x², एनीथिंग × 1 is the same thing, इसलिए बच्चों वहाँ दिख नहीं रहा था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है तो दिख गया। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं बच्चों, आइए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x की, ऐसे ये तो पढ़ते हैं लिखते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ z -3 विद रिस्पेक्ट टू z। देखो इंटीग्रेशन पढ़ना आ गया। देखो ये लंबा लंबा सिंबल देख के घबरा तो नहीं जाओगे, लंबा लंबा देख के बच्चों सिंबल तो घबराना नहीं है, ये लंबा लंबा सिंबल 10th तक कहीं नहीं आया था, ये इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x करते कैसे हैं? जितनी पावर तुम्हें दिखाई दे रही है उसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दोगे डिवाइड, उसमें क्या था? पावर आगे जाओ, 1 पावर लेस कर दो, डिफरेंशिएशन टुकड़े करना, इंटीग्रेशन जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, जुड़ती है पावर, जितनी पावर तुम्हें दिखाई दे रही है प्लस करो, जो नई पावर बन गई उससे डिवाइड कर दो, ओवर, इंटीग्रेशन इज ओवर। इसको कैसे करेंगे? t की पावर क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना तो सीखो पहले। इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू t करते कैसे? 7 + 1 बच्चों, 7 + 1 t रेज़ टू पावर 8/8,
इसको कैसे करेंगे, टी रेज़ टू पावर 6/6, सिंपल, 5 पावर थी, एक बढ़ गई, नहीं से डिवाइड, पढ़ना तो सीखो। इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस 3 करेंगे कैसे, कोई नई बात नहीं है घबराने की, जितनी पावर तुम्हें दिख रही है उसमें ऐड करो, नई पावर से मारो डिवाइड, z की पावर -2/-2, आंसर सिंपल। एक पावर बढ़ाना, नहीं से डिवाइड करना, बढ़ाना, नहीं से डिवाइड करना, बढ़ाना, नहीं से डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। पावर आगे लाना, 1 पावर लेस करना, दैट इज डिफरेंशिएशन। इसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसको क्यों पढ़ा, क्योंकि वेलोसिटी में यूज हुआ डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में यूज होता है ना। वेलोसिटी में क्या यूज हुआ, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ही तो डिफरेंशिएशन होता है। ये कहाँ यूज होगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इस वाले इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनेट, बिकॉज वी आर टोटली इनडेफिनेट विद अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट डेफिनेट, टी की क्या वैल्यू है, आई एम नॉट डेफिनेट बच्चों, हमें नहीं पता टी की क्या वैल्यू है, जेड की क्या वैल्यू है, इसको ऐसे इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट में क्या होता है बच्चे, लिमिट्स दी हुई होती है, जिनमें लिमिट्स लगी हुई हो ना, अभी हमारे बच्चों को पता नहीं है कि लिमिट्स क्या होती हैं, वो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, अब तो पढ़ना आ गया तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी बिटवीन द लिमिट्स 1 to 3, 1 to 2, कुछ भी लिमिट हो सकती है। तो लोअर लिमिट क्योंकि नीचे है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। करते कैसे हैं, वैसे ही जितनी पावर है जो दिखाई दे रही है उसमें ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दो, लिमिट्स लगा दो 1 to 2, इसको दोबारा लिख दो, टी की पावर 3/3, 1 to 2। अब लिमिट पुट कर दो बच्चे, कैसे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, मेथड है ये बच्चे लिमिट पुट करने का। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, एक माइनस साइन खुद जेब से लगाते हैं, मतलब खुद लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, टी की जगह 2 पुट कर दो, 2^3/3, सिंपल, टी की जगह 2 पुट करना है और कहीं नहीं, टी की जगह 2 का क्यूब/3, माइनस साइन खुद जेब से, टी की जगह 1/3, दिस इज 8/3, 1/3, 7/3, definite answer. This is a definite integral because definite answer 7/3 fixed. We are definite about the value of t, means final answer is there. वहाँ तो श्योरिटी थी नहीं, इसलिए डेफिनेट। एक बारी में नहीं समझ आता बच्चों को, फिर समझाता हूँ। मान लो x की पावर बच्चों 5 होता है ना, इसको करते हैं 0 to 1, इसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं, x की पावर 6/6, मैंने बताया ना आपको, जितनी पावर उसमें ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दो, लिमिट लगा दो 0 to 1। अब लिमिट पुट कर देंगे, पुट दो बिना लिमिट्स, पुटो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पुट द लिमिट्स, गेट आंसर। कैसे पुट करते हैं लिमिट मैंने बताया, पहले लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट, एक माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट करो। ये आगे बच्चों x की पावर 6/6 और लिमिट्स हैं 0 to 1, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 की पावर 6/6, x की जगह 0 की पावर 6/6, आंसर 1/6। ऐसे इंटीग्रेशन होता है, याद रखना। ये एक पावर बढ़ाना और नई पावर डिवाइड करने वाला रूल एक जगह पे फेल हो जाता है बच्चों, और वो तब होता है बच्चों जब x की पावर -1 हो, -2 -3 पे नहीं होता, ओनली -1 पे। क्यों फेल हो गया ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। बस एक ही जगह फेल हुआ, घबराना नहीं, हर फॉर्मूले की कुछ ना कुछ लिमिटेशन, बाउंडेशन, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं बच्चों, कोई बात नहीं, एक है। जितनी पावर दिखाई दे रही है उसमें एक ऐड कर दो एज यूजुअल, है ना, नई से डिवाइड मार दो एज यूजुअल। ये आ गया बच्चों x की पावर 0/0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इन 1/0, indefinite, infinite, undefined, बच्चों this is undefined, this is undefined, है ना बच्चों, infinity, indeterminate,
किसी को नहीं पता आज तक इन्फिनिटी कितना होता है, आज तक 1 को 0 से कोई डिवाइड ही नहीं कर पाया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना बच्चों, नहीं करना बच्चों, 3 बार नाट गए नहीं करना। तो वह करना कैसे है, लॉगरिथम नाम का एक आदमी था बच्चे, लॉगरिथम कहते हैं ना बच्चे उसको, वो क्या बोले लॉगरिथम, कि जब भी आपका रूल फेल हो जाए, वो बोले साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बोले कि जब भी आपका रूल फेल हो जाए तो मुझे याद कर लेना, उनका निक नेम लॉ, मतलब जिसकी पावर -1 हो तभी फेल हुआ ना, जिसकी पावर -1 उसके साथ मुझे लगा देना वो, इसलिए आज के बाद याद रखना, इस मैथमेटिशियन को याद भी कर लोगे, x की -1 dx, इसको पढ़ेंगे कैसे, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी पावर -1 है ना उसके साथ लगा देंगे, e ये बेस होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, log of x with base e, log of x to the base e, इसको नेचुरल log of x भी कहते हैं, ln, इसको नेचुरल log of x भी कहते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथम क्या चक्कर होता है, ये लॉग टेबल होती है बच्चों, एक टेबल होती है, बुक है ना, बुक के 2 वॉल्यूम होते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम, जब सेकंड वॉल्यूम के पीछे 3-4 पेजेस की एक टेबल दी हुई होती है, इनको लॉग टेबल बोलते हैं, वहाँ से लॉगरिथम की वैल्यू रखते हैं बच्चे, log 10, log 8, किसी की भी लॉग की वैल्यू है ना देखी जा सकती है, तो वो लॉग टेबल होती है, वो लॉग टेबल जो बुक के पीछे जो रखी होती है वो 10 बेस की होती है, ये ई बेस की है, तो वहाँ से वैल्यू देख के हम पुट कर देंगे। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे बच्चों क्या, कि x की पावर -1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x into पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका पूरे का इंटीग्रेशन log x, बस एक जगह पे। अगर ये -2 होता फिर हम नहीं करते ऐसे, -3 होता फिर भी बच्चे नहीं करते, हम कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे किया, जितनी पावर इसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, x की -1/1, इसको लिखा जा सकता है 1/x, सेम पेन दोबारा देखो, जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दो के डिवाइड, फिर देखो x की पावर -1 होगी, नीचे भी -1, ये माइनस ये रहा 1/x, आंसर। अगर ये -3 होता तो भी फेल नहीं होता, कहाँ फेल होता है बच्चों, -1 पे, ओके। चलो पढ़ते हैं आगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन log x होता है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन याद रखना एक दूसरे के कन्वर्स हैं, उल्टे हैं, कैसे पता लगा उल्टे हैं बताते हैं, तो चिंता ना करो, ठीक है, चिंता ना करो। जैसे कोई क्वांटिटी पकड़ो, जैसे x स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, किस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, x स्क्वायर का, किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, कैसे करते हैं आपको पता है क्या आंसर है, x की 3/3 आंसर, जो आंसर आया उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके देखो, डिफरेंशिएशन d/dx को बोलते हैं, जो भी आंसर आया x की 3/3 आया ना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गए, भूलना नहीं है, पावर आगे 1 पावर लेस, आओ पावर आगे ले आओ, 3 आगे आ गया, 1 पावर लेस कर दी, और नीचे वाले 3 को मत भूलना, वाओ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, लविंग, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x 3/3, जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन वापस x स्क्वायर आ गया, है ना, क्वांटिटी को पकड़ा x स्क्वायर को, उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन से जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन किया, वापस वही आ गया जो शुरू में लेके चले थे, ठीक है बच्चों, याद रखना, ये पहले इंटीग्रेशन किया, पहले डिफरेंशिएशन कर ले, चलो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना बच्चों, डिफरेंशिएशन मतलब d/dx, कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर, जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन करो, लो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक बार बढ़ा दो, नई से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट गया, x की पावर 3, सेम थिंग, कोई क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन किया है, इस आंसर का इंटीग्रेशन किया, x क्यूब वापस आ गया, मान गए ना कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर कन्वर्स। इस बात से भी तो बच्चों क्लियर हो रहा था कि डिफरेंशिएशन में पावर आगे 1 पावर लेस, और इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस हो जाती है ना बच्चों, उसमें कम हो जाती है ना, तो ये कन्वर्स है,
एक दूसरे के कन्वर्स। ठीक है बच्चों, याद रखना। ये दोनों सिंबल अगर इकट्ठे आ जाएंगे जैसे ऐसे डी बाई डी एक्स, देखो दोनों, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये डिफरेंशिएशन का है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऐसे बच्चे इंटू डी एक्स। बस ये डी बाई डी एक्स और ये कैंसिल खत्म हो जाएंगे बच्चों, समझ गए? तो आंसर वापिस एक्स के याद रखिए, क्योंकि ये वाला लंबा लंबा निशान और ये डी बाई डी एक्स दे आर कन्वर्स, उल्टे हैं एक दूसरे के, तो वापिस खत्म होके वही फंक्शन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर कन्वर्स, है ना, अपोजिट टू ईच अदर। चलो बच्चे, आपने वो भी सीख लिया। पावर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और सीखो। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, अलग हो गया ना। अब तक तो तुमने किया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वेरिएबल, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? आपने सीख लिया, एक्स की पावर 3/3 है ना, जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दी है ना, नई पावर से डिवाइड मार दिया, मार दोगे ना डिवाइड, एक्स 3/3। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आना ही था। इसको पढ़ के दिखाओ, पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, तो इसको ऐसे करेंगे, जब अलग अलग वेरिएबल हो चक इट आउट, इसको चक दो, बाहर फेंक दो, और अंदर क्या रहेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है ना बच्चों टी होता है, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इनटू टी। ओके, अब तुम्हें कैसे पता डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है? ये मैं अलग से बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है, कैसे? डी टी को हिंदी में लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी बच्चों, और हिंदी में लिख सकते हैं टी की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हमारे बच्चे? एक पावर ऐड कर देंगे, नहीं इसे डिवाइड मार देंगे, डी टी प्रूव हो गया। डी टी का इंटीग्रेशन टी, सिमिलरली डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, डी के का के। समझ आया कि बच्चों? तो डी के का के, डी टी का टी, डी एक्स का एक्स, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, डी थीटा का थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। इसलिए बच्चों याद रखना, अकेला डी टी का नहीं आता है, दोबारा से समझ लो। यहाँ वेरिएबल अलग अलग है बच्चों, तो इसको बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी, क्यों? वो ऐसे समझ लिया आपने, डी टी को 1 इंटू डी टी, 1 को टी की पावर 0 है ना, एक पावर बढ़ा दो, नहीं से डिवाइड कर दो बच्चों, डी का इंटीग्रेशन माइनस, तो अलग अलग वेरिएबल हो जाए तो बाहर फेंक दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अगर यही ऐसे होता टी स्क्वायर डी एक्स होता, तो टी स्क्वायर को बाहर फेंक देते, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, फिर ये आंसर ये आ जाता टी स्क्वायर इंटू एक्स, डी एक्स का एक्स, डी एम का एम, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। क्लियर? ये इंटीग्रेशन, दोनों को इंटरमिक्स मत होने देना बच्चों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स मत होने देना बस, है ना, ध्यान। दूसरी बात क्या याद रखनी है? डी यू का इंटीग्रेशन यू ऐसे है ना बच्चों, वेरिएबल अलग हो तो हम बाहर फेंकते हैं। मान लो v इंटू डी यू हो तो v को तो बाहर रख देंगे, अंदर डी यू का इंटीग्रेशन यू, लाइक दिस। और इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, सब समझ आ जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। तो कैसे आ जाता है बच्चों? हाउ विल यू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सुना हुआ आपने? कब सुना? 9th में सुना। v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is the time, 9th class। v is equal to u plus a t कहाँ से आई ये इक्वेशन? इसको डिराइव करो बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करते हैं? लेट अस कंसीडर अ बॉडी whose initial velocity is u। ये मैग्नेटिक में लिखना होगा बच्चों। आफ्टर t टाइम its final velocity becomes v after getting a acceleration। Let us consider a body whose initial velocity is u and after t time, यहाँ से यहाँ बॉडी को आने में टाइम खर्च हो गया, टाइम t, तो वेलोसिटी होगी बच्चों v। यहाँ पे टाइम कितना है? इनिशियल है तो
यहाँ से स्टार्टिंग वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज यू, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है, डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, करें इंटीग्रेशन, ये लंबा लंबा सिंबल लगा देंगे, घबरा तो नहीं जाओगे इस लंबे लंबे से, इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ये सिंबल सुना है, देखा है, घबराना। अब लिमिट्स पुट करेंगे, ये जो कंडीशन है लिमिट पुट करने के काम आते हैं। देखो बच्चों, जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी यू, टाइम जीरो वेलोसिटी यू, अब ये टाइम टी वेलोसिटी वी, अपर लिमिट टाइम टी वेलोसिटी वी, मानो या ना मानो इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना, टाइम जीरो वेलोसिटी यू, टी जीरो वेलोसिटी यू, टाइम टी वेलोसिटी वी, टाइम टी वेलोसिटी वी। डीवी का इंटीग्रेशन अभी अभी सीखा तुमने, वी यू टू वी, ए को उठा के बाहर फेंक देंगे, मैंने बोला था ना जब ये वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो इसको बाहर चक इट आउट, बाहर फेंक दो। dt का इंटीग्रेशन t जीरो टू t, पुट द लिमिट्स, कैसे पुट करते हैं लिमिट, पहले अपर लिमिट v की जगह v पुट कर दिया, माइनस साइन खुद लगाना, फिर लोअर लिमिट v की जगह u a, पहले अपर लिमिट t की जगह t, फिर एक माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट t की जगह जीरो। वाओ, ये तो वही आ गया जिसको आप सब बुद्धि कर रहे थे, जिसके आप वेट कर रहे थे, क्या कि v माइनस यू बच्चों इज इक्वल टू ए टी, यू को इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हेंस प्रूव्ड। फिर भी अगर समझ नहीं आया होगा ना बच्चों, रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करना। लिमिट पुट की, यू को उधर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तक तुमने सीखा था इस फार्मूले को 9th क्लास में, अब नए मेथड से सीख लिया बच्चों, तो नए नए मेथड्स भी सीखोगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहना। हैव ए नाइस डे।